हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हो गए, एकदम शानदार हो गए। और मैं लौट के आ गया हूँ एक मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ, जो कि थे अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि कौन से ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार के बोर्ड 2026 एग्जाम के अंदर। चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारे टॉपिक्स को। हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अब समझते हैं हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो बुक होती है वो होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो हमारी बुक होती है उसके अंदर भैया सबसे पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर 1 जो हमारा होता है, इसके अंदर भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है मुझे बता दो। तो सबसे पहले हमारे होते हैं फीचर्स। देखिए फीचर्स और ये पार्टनरशिप डीड वाली जो चीज़ है ना भैया, ये ऐसा क्यों बता रहे हो, क्योंकि थ्योरी तो आजकल हमारी कट गई है इसमें, है ना, नहीं आता हमारा थ्योरी तो अकाउंटेंसी में। देखो बात ऐसी है कि आने को कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब हो सकता है सीबीएसई ने सैंपल पेपर में हमें थ्योरी नहीं दी, बट हो सकता है वो मेन पेपर में दे दे। ठीक है, ऐसा देखा नहीं गया कभी, बट होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करो कि थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पता होनी चाहिए और पढ़ के जाओ। ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको पता होने चाहिए भैया। प्रोविजंस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, ड्राइंग नहीं लगता, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर अलाउड नहीं होता, इस तरीके की चीजें जो भी है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार आ जाता है कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी तो क्या करेंगे ऐसे केस में, और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि क्या करना होता है। फिर बात करते हैं भैया प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ये आपको आना चाहिए भैया, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है किसके ऊपर भैया, पीएनएल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, पीएनएल अकाउंट के ऊपर आ जाता है, और इसमें से कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है। प्लस प्लस आपके कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भैया पूरा एक बैलेंस शीट तक का क्वेश्चन बनाओ 6 मार्कर। ठीक है, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 1 मार्कर से लेके 3-4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन भी देखे गए पास्ट एडजस्टमेंट पे। भैया कोई गलती हो गई पास्ट में, कोई कैपिटल ज्यादा चढ़ा दिया, कोई ड्राइंग वगैरह ज्यादा दिखा दी, एक्सेट्रा रीजंस की वजह से भैया जो भी एडजस्टमेंट हमारी पास्ट में करनी है वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, सारे तरीके के आपने करे होने चाहिए, तभी आप ढंग से इनको अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आपके फुल मार्क्स इसमें आ पाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द पास्ट एडजस्टमेंट थिंग। बात करते हैं आगे भैया गारंटी ऑफ अ पार्टनर। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक आ ही जाता है बोर्ड के अंदर। देखो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद खुद बैठकर, ठीक है, कोई मैंने एआई वगैरह का यूज नहीं किया, खुद बैठकर मैंने चेक किया कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ये वो वाले टॉपिक्स है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर में से आते ही आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं गुडविल पे। गुडविल में भैया मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग नीड फॉर वैल्यूएशन पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, है ना, क्या फैक्टर होते हैं जैसे गुडविल होती है, गुडविल होती क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए भैया, मेथड क्या है कैलकुलेशन के हमारे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक होता है हमारा WAP भैया, वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला जो एक क्वेश्चन होता है ना, इसको करना मत भूलना, इसको करना मत भूलना। आपकी एक बुक होती है TS गिरेवाल, उसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट का भी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी। ये दोनों को देख के जाना, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड के अंदर, और बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि इस बार भी वो आ जाए। ठीक है भैया, एडजस्ट कैसे करते हैं पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, मैंने चैप्टर 3 और 4 को कंबाइन कर दिया है। चैप्टर 3 हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बिटवीन ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना। बट एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, कोई नया पार्टनर हमारा आ रहा होता है, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट हमारी सेम रहती है, बस एडमिशन होने की वजह से हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो एक तरीका होता है, जो हमारा एक PSR निकालने का तरीका होता है, वो सब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है कि आपको 1 मार्कर में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्कर में ये आ ही जाता है। ठीक है, मैं 1M लिख रहा हूँ, 1 मार्कर में क्वेश्चन देखा गया है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे देते हैं कि भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड इट। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ये दे देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बहुत आराम से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 1 मार्कर क्वेश्चन भी देखे गए हैं भैया, 1 मार्कर क्वेश्चन भी देखे गए हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर है, ठीक है, आपने कमेंट में बताया नहीं पिछले, अभी बता देना। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन के। ठीक है, आपकी कोई एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, ये सब चीजें। बैलेंस शीट,
बनाने को आ जाती है। फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भैया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है एंड यू हैव टू मेक द P&L appropriation account, then you have to make the capital account of the new partner also, and you have to create a new balance sheet with the admitted partner, ठीक है। इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व का, WCR का, IFR का, एग्जिस्टिंग गुडविल का और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, और एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DRE, इन सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, ठीक है, और DRE। DRE क्या होता है भैया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो बेसिकली होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। इसकी जर्नल एंट्रीज बड़े बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सो डू नॉट इग्नोर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इसकी करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्कर क्वेश्चन इसमें बन जाता है बहुत इजीली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर मैं बात करूं भैया, तो मैंने रिटायरमेंट और डेथ को भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ को मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि दोनों सिमिलर टॉपिक्स है, बट फर्क ये होता है कि जो हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, और रिटायरमेंट भैया वॉलेंट्री होता है, बंदा जब मर्जी ले सकता है, बट डेथ का भैया देखो इनएविटेबल है, उसको हम नहीं बता सकते कि कब होगी, ठीक है। तो इस केस में भैया थोड़ा सा पेन को हम चेंज करते हैं, इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन भैया हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा गुडविल का, ठीक है। खासकर डेथ ऑफ अ पार्टनर में बड़े बच्चे मिस कर देते हैं इस चीज को कि गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी हमारी, ये हमें जानना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। ऐसे केस में बच्चे भूल जाते हैं इसको या इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको इग्नोर नहीं करना है। होता ये है इस टाइम पे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको निकालनी पड़ती है कि कितनी गुडविल मुझे देनी है, कितना प्रीमियम जाएगा, और ऑल सारी चीजें देखनी होती है उसमें। भैया प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और ये आपको करना चाहिए क्योंकि लोन अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे हैं कई जगह पे CBSE में पूछ रखे हैं। प्रॉफिट और डिसीज पार्टनर टिल डेट, भैया प्रॉफिट निकालना डिसीज पार्टनर का उस डेट तक। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर था, वो 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को निकल गया इन द सेंस, सॉरी टू यूज अ लिटिल, थोड़ा मैं फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ, कि टपक गया, ठीक है, और ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट ठीक है। तो मान लीजिए लाइक ही डाइड ऑन 1 जुलाई 2024, अब यहाँ पे आपको 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को 2025 को, ठीक है, आपको आप उसके बैलेंस शीट बनानी है, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। बेसिकली डेथ के केस में क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटर होता है या लीगल हेयर जिसे हम बोलते हैं, और उसके अकाउंट पे फिर वो सारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है उस तारीख तक का। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि भैया क्या ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर होगा, कितना GR जाएगा, कितना WCR जाएगा, ये सब चीजें आपको 1 जुलाई से 31 मार्च तक की देखनी है। और अच्छा मान लीजिए जैसे शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल से, तो हमें 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर और जुलाई तक का हमें सब चीजें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। आगे चलते हैं भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के ऊपर। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वेरी बेसिक पता होना ही चाहिए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 मार्कर आ जाता है, ठीक है, 6 मार्कर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। डिसोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन के ऊपर ही कुछ हमारे एक है, ठीक है, जैसे क्या नोट है, ठीक है, जो सिलेबस में आपके दे रखा है CBSE ने, कि भैया अगर टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो आप उसको बुक वैल्यू पे मान लोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉइंट बहुत अच्छा है कि टेंजिबल एसेट्स, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीनरी, कोई भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी कुछ रियलाइज वैल्यू होगी कि उसको बेच के कितना पैसा आया। अब इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आप बुक वैल्यू पे मान लोगे कि जितनी बुक वैल्यू थी उतने पे हमारा टेंजिबल एसेट गया है। वहीं अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, तो भैया अगर उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी, मान लीजिए आपका कोई कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट कुछ भी था, वो आपकी पार्टनरशिप तो बंद हो रही है, अब आपका उसका कोई काम नहीं है, तो आप उस सेल कर रहे हो, बट उस सेलिंग वैल्यू आपको नहीं दे रखी भैया, कोई भी रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी कि उसको बेच के कितने पैसे आए, इन दैट केस यू विल टेक इट एज जीरो, कि उसको बेच के कोई पैसा नहीं आया। फिर भैया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी अगर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है उसको, तो ये क्लियर इंडिकेशन देने चाहिए कि कौन उसकी पेमेंट करेगा, भैया पार्टनरशिप फर्म बेयर करेगी या कौन बेयर करेगा, हमें ये पता होना चाहिए इसके अंदर।
क्वेश्चन आपको बताएगा बेसिकली। अगर मैं आगे बात करूं भैया कंपनी अकाउंट्स की, अब चलते हैं सेकंड बुक के ऊपर, बुक 2 पे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। भैया वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या कह रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर इसको तो स्टार ही मार्क कर लो यार, ये तो पूरा ही चैप्टर स्टार मार्क है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने आना है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी करके आता ही आता है, ठीक है। और पार्ट बी में इशू ऑफ शेयर्स में सबसे ज्यादा बच्चों के डाउट होते हैं, ठीक है। कौन से प्रो राटा, ठीक है, ये फेवरेट टॉपिक बच्चों का, सबसे ज्यादा डराता है उन्हें, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी दिन अगर आपको चाहिए कोई ऐसी वीडियो तो कमेंट करके बताना जिसके अंदर मैं पूरा प्रो राटा का हर केस, जितने केसेस बन सकते हैं फोर फीचर, री इशू के और प्रो राटा के, वो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा उस चीज के ऊपर, ठीक है। फिर कंपनी की बैलेंस शीट बनाने को आ जाती है आपके पास, ठीक है, कई केसेस में, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट आपको बनानी आनी चाहिए, एंड यू शुड नो द फॉर्मेट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क कर रहा हूँ, इसमें से 1 मार्कर, ठीक है, 3 या 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन तो भाई बन ही जाता है। 6 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत आराम से बनता है इशू ऑफ शेयर का, जहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा होता है, प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, और भैया रेशियो के फोर फीचर होकर रेशियो हो रहा होता है, तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको हमें करना ही करना है। आगे चलते हैं भैया इश्यू ऑफ डिवेंचर पे, ठीक है, डिवेंचर की अकाउंटिंग पे, ये बहुत जरूरी है यार। बच्चे क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर के चक्कर में डिवेंचर भूल जाते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इशू ऑफ डिवेंचर पता होना चाहिए, वेरी सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर। रिडेम्पशन मेन कॉन्सेप्ट है, इस पे 2 मार्क कर लो, इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 1 मार्कर बहुत इजीली बनता है, प्लस 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 भैया 6 मार्कर क्वेश्चन भी कई बार इस पे देखा गया है कि आपको पूरा करना होता है, एंड देन यू हैव टू रिडीम द डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। कोलैटरल सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्कर में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है, बहुत चांसेस हैं। मैं आऊँगा जब बोर्ड हो जाएगा, ठीक है, मैं बोर्ड में भी आपके साथ रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वंस द एग्जाम विल बी ओवर ऑफ अकाउंट्स, आप जाके इस वीडियो को बाद में देखना दोबारा, आप यू विल रियलाइज कि कितने सारे टॉपिक्स इसमें से आए हैं, ठीक है। मैंने अभी तक जितने, मैं बीकॉम को भी पढ़ाता हूँ, एंड बीकॉम के टाइम पे जब मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, वीडियोस आर अवेलेबल एट सिंघा अकेडमी, बीकॉम करके एक अकाउंट है उस पर, वहाँ पे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए 90 to 95% पेपर वहाँ से पूरा आया ड्यू का, ठीक है। सो दिस हैपन्स, ठीक है, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ, आई हैव द प्रूफ कि जो मैं बता रहा हूँ, आई हैव मास्टर्ड दिस थिंग, एंड जो मैं बता रहा हूँ उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये भैया बहुत अच्छी एंट्री बनती है एक, ठीक है। लॉस कब होता है, देखो जो हमारे शेयर होते हैं ना, वो सिर्फ 2 पे जाते हैं, किस पे, प्रीमियम पे और पार पे, बट जो डिवेंचर है वो हमारा डिस्काउंट पे भी जा सकता है, एंड दैट इज वेयर वी एक्सपीरियंस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भैया पता होना चाहिए सब कुछ, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं भैया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या कहता है भैया हमसे, यही पार्ट बी का, उसका पार्ट बी का ही एक पार्ट है, प्योर थ्योरी चैप्टर है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, प्योर थ्योरी हमारा चैप्टर है, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और सीखो। इसके बाद एक और चैप्टर आता है, ठीक है, जो आगे स्लाइड में मैंने नहीं डाला थोड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, ठीक है, पार्डन माय राइटिंग, थोड़ा सा पीसी पे रहता है ये चीज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, और ये रीइंट्रोड्यूस हुआ है बोर्ड के अंदर कुछ सालों में, पिछले लाइक इन 2023 देयर वाज नो सच थिंग, बट 24 में और 25 में देखा गया कंपैरेटिव कॉमन साइज, तो इसको आपको करना ही करना है, मस्ट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टार मार्क कर लो, ये लो जी स्टार बना दिया, तो स्टार मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल मिस मत करना। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज की अगर मैं बात करूं, सारे थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, इंप्लीकेशन ऑफ चेंजिंग ऑन रेशियो, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, ठीक है, टीएस ग्रेवाल में दे रखा है पीछे, कि भैया कोई भी हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर चेंज हो रहा है, इन दैट केस हमारा क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा सीए रहता है, एक सीए क्या है भैया, सीआर करंट एसेट रेशियो, ठीक है। करंट एसेट रेशियो हमसे क्या कहता है भैया, सीए अपॉन में सीएल, ठीक है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब जस्ट इन केस यू फाइंड आउट कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे क्या कह रहा है आपसे कि भैया जो सीएल है, जो करंट लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है, नाउ व्हाट विल बी
नाउ व्हाट विल बी माय इम्प्लीकेशन ऑन द CAR, कि भैया मेरी CL इंक्रीज हो रही है, अब मेरा जो CAR है उस पर क्या इम्प्लीकेशन आएगी, वो बढ़ेगी या घटेगी, ये मुझे पता करना है। ठीक है, ये मुझे पता करना है, एंड दैट इज हाउ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सारे रेशियो आपको पता होने चाहिए यार, बिल्कुल रट्टा मार लो। और अगर कोई वीडियो ऐसी चाहिए ना जहां मैं सारे रेशियोज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद दिस इम्प्लीकेशन पार्ट, कि भैया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसके लिए भी भाई कमेंट में डाल देना रेशियोज लिख के, एंड आई विल प्रोवाइड दैट वीडियो टू यू। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक वीडियो पे आ गए हो यार, लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं और 20 दिन में उनको पैनिक हो रहा है। भैया थ्योरी रीड करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सारे पता होने चाहिए। ठीक है, कौन से वाले भैया, डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है, ये पता होना चाहिए डिविडेंड वाली। फिर टैक्स वाली भैया, इनकम टैक्स। ठीक है, ये बच्चे बहुत डरते हैं इन चीज़ों से, मुझे पता है, मैं भी जब अपने टाइम में था दीज थिंग्स यूज टू हॉन्ट मी, बट स्टिल आई स्कोर्ड 95। ठीक है, तो इनकम टैक्स मेड, इनकम टैक्स पेड, सेल ऑफ एसेट, है ना, ये चीज़ें है ना, ये परेशान करती है, मुझे पता है पेन पॉइंट आप लोगों के। सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड आ रहा है, गलती मत कर देना। ठीक है, गलती मत कर देना, इनडायरेक्ट मेथड ही आ रहा है, डायरेक्ट मेथड नहीं आ रहा। किसी बुक में अगर दे रखा है तो मत करना, इनडायरेक्ट ही देना है। ठीक है, सिर्फ इनडायरेक्ट आएगा। कुछ हमारे नोट दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके, भैया एडजस्टमेंट आएगी डेप्रिसिएशन को लेके, एमोर्टाइजेशन को, हाँ डेप अकाउंट, मुझे पता है ये चीजें फंसाती हैं आप लोगों को। ठीक है, मुझे बता देना यार वीडियो में, देखो होता क्या है ना, मुझे आप कमेंट में बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा अच्छा आपको इस चीज पे वीडियो चाहिए। अब मैं अपने मन से कुछ भी बनाता रहूंगा ना तो फिर मुझे मजा नहीं आता, मुझे लगता है यार मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, और जबकि मुझे करनी आप लोगों की मदद है। तो इसलिए मुझे आप कमेंट में बता दिया करो कि मुझे इस टॉपिक पे भैया वीडियो चाहिए। मुझे एक बच्चा भी कोई बोल देता है ना भैया इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बना देता हूँ। ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग कि भाई एक बच्चा बोल रहा है तो क्या, नहीं, मुझे एक बच्चा भी बोल रहा है, अगर एक बच्चे की भी मदद हो रही है, आई विल बी हेयर एंड आई विल प्रोवाइड दैट वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको सारे रेशियोज के ऊपर, सारी एडजस्टमेंट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए CFS के, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपका इसमें आ जाता है सेल ऑफ एसेट पे, फाइनल इंटरिम डिविडेंड मैंने बता दिया। भैया बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लेना है। ठीक है, और करंट इन्वेस्टमेंट को भैया मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेना है, अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड। ठीक है, कुछ अगर आपको अलग से दे रखा है तो अलग बात है, बट अगर कुछ नहीं दे रखा देन करंट इन्वेस्टमेंट को आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज मान लेंगे। इसी के साथ वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। कोई भी टॉपिक पे आपको नई वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।